हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में। तो आज हम लोग एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है पंचायती राज। इससे एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इज मेंशनड इन विच लिस्ट। मतलब कह रहा है कि पंचायती राज जो है इस तीनों में से किस सूची में मेंशन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी स्टेट लिस्ट। ये हम लोग चूँकि अब ये लिस्ट की बात की गई है तो ये तीनों लिस्ट जो है अपना 7th शेड्यूल में है, ये हम सभी जानते हैं, 7वीं यानी सूची में है। ओके, और हर एक लिस्ट में कुछ अलग अलग सब्जेक्ट मेंशन है जिस पे अपना, जैसे यूनियन में यूनियन अपना कानून बनाएगा, स्टेट में स्टेट, और कनकरेंट में सेंटर और स्टेट दोनों। तो यूनियन लिस्ट में टोटल 97 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। स्टेट में 61 सब्जेक्ट्स हैं। कनकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं, ये ध्यान में रखेंगे। अपने अपने रिस्पेक्टिव स्फेयर पे ये सब अपने इतने इतने सब्जेक्ट पे कानून बनाएंगे। ठीक है, और जब चूँकि पंचायती राज की बात हो रही है तो थोड़ा इसके बारे में जान जाते हैं हम लोग। तो पंचायती राज की जो बात है, तो सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सबसे पहले जो है राजस्थान के नागौर जिला में शुरू हुआ था। और इसकी स्थापना सबसे पहले किसने की थी? उस टाइम के प्रधानमंत्री, हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू। और ये भी पूछा था, इसका डेट हम लोग ध्यान में रखेंगे तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर डिस्ट्रिक्ट से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और एक चीज़ और हम जानेंगे कि जब पंचायती राज सिस्टम की बात करते हैं तो इसको जो संवैधानिक दर्जा दिया गया अपना 73वां संविधान संशोधन से दिया गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 24 अप्रैल 1992 को पास हुआ। उससे क्या हुआ कि पंचायती राज सिस्टम को एक संवैधानिक दर्जा मिल गया। तो इस संविधान संशोधन के पास होने के बाद हमारे संविधान में पार्ट 9 जोड़ा गया और शेड्यूल यानी अनुसूची 11 जोड़े गए। ठीक है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसमें और भी डिटेल है लेकिन उसको आगे क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। कह रहा है कि कौन इसमें से निम्नलिखित में से किसने पंचायती राज सिस्टम का कंसेप्ट जो है भारत में इंट्रोड्यूस किया। तो इस ऑप्शन के हिसाब से या फिर इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी बलवंत राय मेहता समिति होगा इसका आंसर। ठीक है, इन्हीं के द्वारा किया गया था और ये इसका गठन जो है, इस समिति का गठन 1957 में किया गया था। ठीक, उसके जस्ट 20 साल बाद 1977, कई जगह 78 भी आपको मिलेगा तो ये ध्यान में रखेंगे आप लोग, 1977 या 78 में अशोक राय मेहता कमेटी का गठन किया गया था। तो बलवंत राय मेहता जो हैं ये 3 टायर स्ट्रक्चर की बात किए थे। 3 टायर स्ट्रक्चर, त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम की बात किए थे। 3 टायर स्ट्रक्चर की बात की गई थी। मिनट, स्ट्रक्चर इसमें क्या था कि हम लोग देखेंगे कि जिला परिषद जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना रहेगा। ठीक, पंचायत समिति ये ब्लॉक लेवल पे। ओके, और ग्राम पंचायत ये जो अपना है विलेज यानी गांव के लेवल पे रहेगा। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और मूलतः बलवंत राय मेहता जो है ना, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन का बात किए थे, शक्तियों का विकेंद्रीकरण का हो जाए, इसके लिए पंचायती राज सिस्टम लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और हाँ, चूँकि पंचायती राज की बात है तो इसका संविधान में कहीं पे चर्चा भी है क्या पहले से? तो हाँ, आर्टिकल 40 में यानी 40 में ये कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
विलेज पंचायत, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक है। एक और फैक्ट इसमें मिस कर रहे थे हम, कि बलवंत राय मेहता को ही पंचायती राज का जनक कहा जाता है, या पंचायती राज के फादर ऑफ पंचायती राज कहा जाता है। पंचायती राज का जनक बलवंत राय मेहता को ही कहते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अरे इसमें से कौन सा जो है 11th शेड्यूल का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो 11th, सबसे पहले तो 11th शेड्यूल किसकी बात करता है, अपना 11th शेड्यूल जो है पंचायत से रिलेटेड प्रोविज़न जो है उसकी बात करता है, ठीक है। इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो टोटल सब्जेक्ट्स की बात करें तो 29 सब्जेक्ट्स हैं। तो इस 29 सब्जेक्ट्स में से कौन सा सब्जेक्ट इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रूरल स्पोर्ट्स, जो ग्रामीण खेल कूद है, ये सब्जेक्ट इसमें मेंशन नहीं है 29 सब्जेक्ट्स में। बाकी लाइब्रेरीज है, फ्यूल एंड फॉडर है, टेक्निकल ट्रेनिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। और कुछ एग्जांपल हम लोग देख ले तो जन वितरण प्रणाली जो अपना होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये है, फैमिली वेलफेयर है इत्यादि, ये सब देखेंगे हम लोग, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वेयर पुट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ पंचायत बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 या फिर 11th शेड्यूल में, ठीक है। और यहाँ ये सब्जेक्ट की बात करें तो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि आर्टिकल 243G में है। तो इसमें कह रहा है कि 11th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ पंचायत के अंदर में रहेंगे, कि मतलब पंचायत उस पर अपना कानून बना सकता है, कुछ पॉलिसी बना सकता है। तो हम जानते हैं इसके बारे में, इसमें 29 सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। और इसमें अब चलिए कुछ और चीज़ देख लेते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट, कि पंचायत का जो है, पंचायत का टेन्योर, सबसे पहले तो इसका टेन्योर देखें, माने कार्यकाल, ये 5 ईयर्स का होता है, ठीक। और हाँ, एक कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि पंचायत का विघटन हो जाता है, यानी पंचायत डिजॉल्व हो जाता है, डिजोल्यूशन इसका हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, तो कितने दिनों के भीतर चुनाव कर देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मंथ, 6 महीने के भीतर पंचायत के विघटन होने के बाद इसका चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सॉरी द लेजिस्लेटिव origin of 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कह रहा है ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, इसकी शुरुआत कब हुई थी, कौन से संवैधानिक बिल से इसका शुरुआत हुआ था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अपना 64वां संविधान संशोधन बिल जो आया था अपना 1989 में, तब इसकी शुरुआत हुई थी। ये राजीव गांधी के सरकार में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, ठीक है। इन्होंने ये पंचायती राज सिस्टम को, मानिए पंचायती राज सिस्टम को इफेक्ट में लाने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ये बिल पेश किया था, लेकिन चूँकि अपोजिशन का मतलब इसमें काफ़ी विरोध हुआ, इस वजह से ये पास नहीं हो पाया, ठीक है। आइए एक चीज़ और इसमें हम देख लेते हैं कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, शायद हम लोग डिस्कस किए हैं नहीं, चलिए कैनी भी देख लेते हैं। तो पंचायती राज डे कब मनाते हैं, तो ये उस दिन मनाते हैं जिस दिन ये संविधान संशोधन जो है अधिनियम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पास हुआ था, यानी कि 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ये ध्यान में हम लोग रखेंगे, ओके। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, मतलब इसमें से इसको मैच करना है। ये एक कमेटी दिया हुआ है अपना अलग अलग, ये कौन से ईयर में कौन सा कमेटी आया, तो इसमें से आसानी है, आप लोग देखेंगे तो बलवंत राय मेहता का देखें तो बलवंत राय मेहता अपने हो जाएंगे 1957 में, तो इसका डी ले लीजिए। अशोक मेहता तो बताए थे उसके जस्ट 20 साल बाद देख लेंगे, तो 1977 या 78, तो इसको सी ले लीजिए, ठीक है। सही चल रहा है वो, बहुत सही।
अब कौन सा देखेंगे, एल.एम. सिंघवी की बात करें तो एल.एम. सिंघवी जो है आपका 1986 में था, यानी ये डी हो गया, ये डी नहीं, यहाँ पे ई होगा ना, एरर दी किया है कुछ, 2 बार डी लिख दिया है। बलवंत राय मेहता, ये ऑप्शन ई हो जाएगा, इसको ई कर दीजिए, ठीक है। एल.एम. सिंघवी जो है अपने 1986, यानी ये ऑप्शन डी, ओके। अब जी.वी. के राव, जी.वी. के राव, ये 1985 जून से जस्ट पहले हुआ था, तो ये ऑप्शन बी। कौन सा बच गया, हनुमंता राव, सी.एस. हनुमंता राव, तो ये, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 5, डी का 2, यानी ऑप्शन ये वाला। ये सारा कमेटी का आप ये थोड़ा सा ईयर याद रखेंगे, कौन सा कमेटी का कब गठन हुआ। हाँ, इसमें एक और कमेटी इंपॉर्टेंट बच जाता है, उसको देख लेंगे, ठुंगन कमेटी या ठुंगन आयोग कहा जाता है उसको, ठीक है। ये इसका गठन 1988 में हुआ था। और एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किस कमेटी का क्या सिफारिश था। जैसे ये हम लोग जानते हैं, जैसे कि इसमें ये 3 टायर सिस्टम की बात किए थे, 3 टायर सिस्टम, वही अशोक मेहता का कहना था कि 2 टायर सिस्टम होना चाहिए। उसी तरीके से और बाकी भी कमेटी है, उसका क्या क्या रिकमेंडेशन था, क्या सिफारिश था। अब इसमें जनरली ये था कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलना चाहिए, कि इनको वित्तीय पावर मिलना चाहिए, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात की जाए। पंचायती राज सिस्टम को किसी ने कहा कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए, संवैधानिक दर्जा इसको मिलना चाहिए ताकि ये मजबूत हो सके स्ट्रेंथन करने के लिए। किसी ने कहा कि इसको टैक्स वसूलने का, टैक्स कलेक्शन का भी पावर होना चाहिए, ये सब था। अब आप लोग बताएंगे कि किसने क्या कहा इसमें से, ठीक है, ये थोड़ा हिंट था आप लोग के लिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी या कमिटीज रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत। तो न्याय पंचायत की बात करें तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसमें अशोक मेहता कमेटी हो जाएगा, जो कि 1977 या 78, जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हम टिक करेंगे, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे एक कमेटी है, सरकारिया कमीशन की बात की गई है, क्या है ऑप्शन में, हम उसको देखते हैं। तो सरकारिया कमीशन जो है आपका 1983 में बना था, ठीक है। ये किस लिए बना था, तो ऑन द मैटर ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र और राज्य के बीच में कैसा संबंध हो उसको देखने के लिए बना था। और इन्हीं के सिफारिश पे, सरकारिया आयोग के सिफारिश पे इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया, ठीक है, संघवाद को मजबूत करने के लिए। और ये इंटर स्टेट काउंसिल कौन से अनुच्छेद में आता है, तो ये अनुच्छेद आर्टिकल 263 में आता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इंटर स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन होते हैं, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आफ्टर राजस्थान। हाँ, क्वेश्चन देखिए कितना ट्रिकी है, घुमा के लोग अगर इसमें ऑप्शन दे दे, ऊपर में राजस्थान दे दे या ये नागौर लिख दे, तो लोग क्वेश्चन पूरा सही से नहीं पढ़ेंगे और नागौर को टिक मारेंगे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर राजस्थान, राजस्थान के बाद कहाँ शुरू किया गया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश वाज द सेकेंड स्टेट इन विच पंचायती राज सिस्टम वाज इनॉग्रेटेड, ओके। ये भी 1959 में ही हुआ था, ये ध्यान में रखेंगे। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में, और उसके बाद फिर उसके बाद यहाँ सब्सिक्वेंटली किया गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पंचायती राज सब्जेक्ट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन क्वेश्चन ये देखिए बार बार रिपीट होता है, क्वेश्चन थीम बेस्ड होता है, रिपीट करेगा ही। कह रहा है पंचायती राज सिस्टम जो है इसमें से कौन से लिस्ट से बिलोंग करता है, तो स्टेट लिस्ट से हम लोग बात कर ही चुके हैं, ठीक है, कि किस में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं हम लोग बात कर चुके हैं। यदि आपको ना ध्यान में, मैं फिर से बता दूँ, यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट होते हैं, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स होते हैं, कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स होते हैं। हाँ, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग मुझे बताएंगे कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ 1976 में,
उसके तहत 5 सब्जेक्ट्स जो हैं, क्योंकि स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में लाए गए। ठीक, तो ये कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, यदि आप इसमें से एक दो बता पाएँ तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट द कंसर्न ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये कह रहा है कि जो स्थानीय शासन है, शासन व्यवस्था है, यानी पंचायती राज सिस्टम जो है, उसके तहत इससे कौन सा जो है फंक्शन इसके अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो पब्लिक हेल्थ आता है, सैनिटेशन आता है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज भी आती है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। भाई शासन व्यवस्था बनाए रखना ये तो स्टेट का काम है, ये तो पंचायती राज का काम नहीं है। इसका आंसर ये हो जाएगा मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन है कि 50% रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज लीगलाइज्ड इन सर्टेन स्टेट सच एज। तो ऑप्शन है इसमें, मतलब कह रहा है कि 50% आरक्षण जो है महिलाओं के लिए पंचायती राज में, इसको कानूनी दर्जा किस किस राज्य में मिला हुआ है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से बिहार को भी है, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर जो है ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। अब टोटल जो है, अब हम लोग बात करें इसमें थोड़ा सा इन डिटेल देखते हैं कि 50% रिजर्वेशन की बात जो की जाती है महिलाओं के लिए, 50% आरक्षण की बात जो की गई है इसके लिए, तो नारी शक्ति के लिए, ये कुल अभी तक 21 स्टेट्स में लागू हो चुका है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, कहीं अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया है, ये भी आ सकता है कि कितने राज्यों में 50% आरक्षण महिलाओं को अभी तक दिया गया है। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब ये जो महिलाओं को आरक्षण की बात होती है, या रिजर्वेशन ऑफ वीमेन, और जो भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उनकी बात होती है, तो किस अनुच्छेद में है। तो सबसे पहले अनुच्छेद की बात करें तो पंचायती राज सिस्टम जो है, पंचायती राज, ये हम सभी जानते हैं कि पार्ट 9 में है, 73वां संविधान संशोधन से शेड्यूल 11 जोड़ा गया था, 11वां अनुसूची था। इसमें टोटल कितने विषय थे, इस पर वो कानून बनाएगा, 29 विषय थे। ठीक है, और इसमें कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, तो आर्टिकल 243 ए से 243 ओ तक पंचायती राज की बात की जाती है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत ये जो महिलाओं को आरक्षण की बात की गई है, तो ये जो है अपना आर्टिकल 243 डी, इसमें महिलाओं के आरक्षण को लेके चर्चा है, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। ठीक है, अब चूँकि बिहार की बात होती है तो बिहार स्पेसिफिक थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि बिहार वाज द फर्स्ट स्टेट who have given 50% रिजर्वेशन टू वीमेन, ओके, इन पंचायती राज सिस्टम। तो बिहार कब, तो 2006 से, तो बिहार पंचायती राज एक्ट या बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 आया था, उसके तहत बिहार ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और एक चीज़ और यहाँ पे जानने योग्य बात है कि बिहार एक सिंगल या ओनली स्टेट है, एकमात्र बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे ग्राम कचहरी का कंसेप्ट है, यहाँ पे ग्राम कचहरी काम कर रहा है। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी हाउ मेनी ईयर्स अकॉर्डिंग टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कह रहा है कि पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए, पंचायती राज में चुनाव लड़ने के लिए कितना मिनिमम एज होना चाहिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 21 साल हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें हम लोग फिर से देख लेते हैं। सॉरी, ये जो इलेक्शन की बात की गई, चूँकि पंचायत के इलेक्शन की बात की गई है, तो इसके इलेक्शन को कौन कंडक्ट करवाता है, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर या जो अपना सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर है, सो नहीं, इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाता है लोकल लेवल पर चुनाव कराने के लिए। ठीक है, इसका गठन राज्यपाल करते हैं, हर एक 5 साल पे होता है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन से अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल बताएंगे आप लोग, चलिए मैं बता देता हूँ। अरे सॉरी, ये क्या हो गया, हाँ,
स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है अपना आर्टिकल 243 के में आता है, ठीक है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये पंचायत और स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है, कहाँ क्या क्या है कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव करवाएंगे ये लोग, चुनाव करवाएंगे, ठीक है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ये अनुच्छेद की बात चल रही थी, तो यहाँ पे एक और हम लोग देखेंगे स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी राज्य वित्त आयोग, इसका चर्चा जो किया गया है अपना अनुच्छेद आर्टिकल 243 आई में, आई, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन 243 के, स्टेट फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 243 आई, फाइनेंस फाई आई, ऐसे याद रखेंगे, फाई आई, ये याद हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। आई लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से एक बार कि बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द वुमेन गॉट रिजर्वेशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। वही कुछ कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन के तहत तो सबको मिला था ना ये आर्टिकल जो है अपना आर्टिकल 243 डी। इसमें कह रहा है कि कम से कम 1/3 सीट तो महिलाओं के लिए आरक्षित होना ही चाहिए। और अभी तक हम लोग जैसे देखें कि बिहार के साथ साथ 21 राज्य जो हैं जो कि 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे। और ये पंचायती राज सिस्टम का जहाँ तक हम लोग बात करें तो इसका आर्टिकल हम लोग देख ही लिए थे। ये आर्टिकल 243 ए से 243 ओ तक इसके जो भी प्रोविजंस हैं इसमें दिए गए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन आर नॉट कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसमें से कौन सा चुनाव नहीं करवाया जाता है भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। देखिए, पार्लियामेंट का करवाया जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर का करवाया जाता है। अब म्यूनिसिपल बॉडीज़ की बात करें तो जैसा कि हम लोग पहले ही जानते हैं, हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए थे कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ का जो चुनाव है स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती है, राज्य चुनाव आयोग करवाता है, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन से अनुच्छेद में था, आर्टिकल 243 के, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक है। और ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे एक चीज़ कि इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से अनुच्छेद में मेंशन है, ठीक है। इसका आर्टिकल आप लोग बताएंगे, जैसा बताएंगे, नहीं तो मैं फिर कमेंट में मेंशन कर दूंगा इसको, ठीक है। अब चूँकि देखिए थोड़ा सा म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात आ गई है तो इसको देख लेते हैं कि ये जो है अपना जैसे 73वां संविधान संशोधन से पंचायती राज की बात गई, उसे 74वां संविधान संशोधन भी आया, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आया 1992 में ही, ठीक है। इससे जो शहरी निकाय हैं उसके व्यवस्था की बात की गई। और इस 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के आने के बाद संविधान में एक नया पार्ट जोड़ा गया, पार्ट 9A। पार्ट 9 था पंचायती राज के लिए और ये अपना शहरी निकाय के लिए, अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए पार्ट 9 में जोड़ा गया। शेड्यूल कौन सा था इसके लिए, तो शेड्यूल जो है शेड्यूल 11 था पंचायती राज के लिए, तो शेड्यूल 12 अपना अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए, म्यूनिसिपल बॉडीज़ के लिए हो जाएगा, ठीक है। इसमें टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो जैसे पंचायत में 29 सब्जेक्ट थे तो इसमें 18 सब्जेक्ट है। इस 18 सब्जेक्ट्स पे जो है अर्बन लोकल बॉडीज या म्यूनिसिपल बॉडीज जो है नगर पालिका अपना कानून बनाएगा या इसके अंदर जो भी होगा पॉलिसी लाएगा, ठीक है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। हाँ, अब ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात होती है म्यूनिसिपल बॉडीज़ की, तो इसका प्रोविज़न कहाँ से कहाँ तक है, किस आर्टिकल में है, तो इसके लिए हम याद रखेंगे आर्टिकल 243। देखिए 243 ए से ओ तक क्या था, यहाँ पे हम लोग देखे हैं 243 ए से ओ तक पंचायती राज। तो ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद पी आता है। तो 243 पी से लेके 243 जेड जी तक जो है
शहरी निकाय की बात की गई है, म्यूनिसिपल बॉडीज़ की बात की गई, ठीक है। इसमें 18 सब्जेक्ट्स पे ये कानून बनाएंगे, ये ठीक है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल और देख लेंगे, आर्टिकल 243 क्यू में जो है नगर पालिका या म्यूनिसपैलिटी के गठन की बात करी, नगर पालिका का गठन का बात किया गया है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना फैक्ट बताए हैं उससे आपका शायद क्वेश्चन कुछ हो जाए, और ऐसे ही आगे भी कोशिश करते रहेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे या क्वेश्चन होंगे मैं उसको डील करते रहूँगा। चलिए, थैंक यू।